हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं धरती की बाहें अमूल्य बुक से पाठ 12 क्लास 7। आइए करते हैं कविता। पाठ प्रवेश। पेड़ प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए पेड़ हमारे जीवन के भी अभिन्न अंग हैं। पेड़ हमारे जीवन दाता है, हमारी प्राणवायु के रक्षक हैं। यह कविता पेड़ पौधों को ही समर्पित है। इसमें जो ये कविता है, इसमें कवि ने पेड़ों पौधों का जो महत्व होता है हमारे जीवन के अंदर, उन सब चीजों को दर्शाया है, बताया है। आइए आगे करते हैं कविता। पेड़ नहीं है उठी हुई धरती की बाहें हैं, तेरे मेरे लिए मांगती रोज दुआएं हैं। कवि क्या कहते हैं इसमें, ये पेड़ नहीं है उठी हुई धरती की बाहें हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे लिए रोज दुआएं मांगते हैं, हमारी जिंदगी की, हमारे हर एक चीज की। पेड़ नहीं है ये धरती की खुली निगाहें हैं, तेरे मेरे लिए निरापद करती राहें हैं। यानी धरती जैसे निगाहों को खोलकर हमारे लिए हमारे रास्ते को आसान बना रही है, हमें रास्ता दिखाती है। पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? क्योंकि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। पेड़ पौधों के बिना धरती पे जीवन बिल्कुल भी नहीं जी सकते। पेड़ नहीं है पनपी धरती गाहे गाहे हैं, तेरे मेरे जी लेने की विविध विधाएं हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने यत्न जुटाए हैं, तेरे मेरे लिए अनेक रत्न लुटाए हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने चित्र बनाए हैं, तेरे मेरे लिए जाने कितने मित्र जुटाए हैं। इसमें इस कविता में क्या बोलना चाह रहे हैं, कवि कहते हैं पेड़ नहीं है पनपी धरती गाए गाए, मतलब धरती ने हर जगह हर स्थान पर अपने जो अस्तित्व है, धरती का अस्तित्व क्या है, पेड़ पौधे हैं। अगर यही नहीं होंगे तो धरती पर कुछ भी संभव नहीं है। तेरे मेरे जी लेने की विविध विधाएं हैं, यानी कि जो हमें जीने के लिए आवश्यकताएं होती हैं जिन चीजों की, वो हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। फल फूल, हमें अन्न, वस्त्र, रहने के लिए जो घर होते हैं, घर में जो चीजें होती हैं, हर एक चीज के लिए, यानी जिंदगी यानी जीवन से लेके मृत्यु तक के लिए भी हमें पेड़ पौधों की जरूरत होती है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम कैसे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमें हवा कहाँ से मिलेगी, हम सांस कैसे लेंगे। पेड़ नहीं है ये धरती ने यत्न जुटाए हैं, यानी कि धरती ने अपने लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ दूसरों के लिए ही किया है, हम लोगों के लिए ही किया है। और ये क्या है, तेरे मेरे लिए अनेक रत्न जुटाए का मतलब है हर जगह फल फूल पौधे हरियाली, ये क्या है, ये रत्न ही तो है, ये धरती ने जुटाए हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने चित्र बनाए हैं, यानी धरती ने कितने सुंदर सुंदर हर जगह प्रकृति को बनाया हुआ है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि तेरे मेरे लिए जाने कितने मित्र जुटाए हैं। यानी ऐसा लगता है जो पेड़ हैं वो एक चित्र की तरह हैं जो धरती के ऊपर बने हुए हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने चवर डुलाए हैं, तेरे मेरे लिए छा के गगन छवाए हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने चवर मीन्स जो पशुओं के जो पूंछ होती है उनके बालों का गुच्छा, उससे बना हुआ एक पंखे की तरह होता है, जो पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं के जो साइड में जो उनके सर्वेंट खड़े होते थे और उनके आगे पीछे डुलाते थे, मीन्स हवा करते थे, ताकि उनके आसपास कोई मच्छर मक्खी ना आ सके। तो वो क्या कह रहे हैं, ऐसे ही धरती ने हमारे लिए क्या कर रखा है, ऐसे ही पेड़ पौधे बना रखे हैं, जब वो हिलते हैं हमें हवाएं देते हैं तो वो हमें काफी जो चीजें होती हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं और हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने शगुन सजाए हैं। शगुन का मतलब क्या होता है, शगुन मीन्स जैसे कि कोई शुभ चीज होती है, कोई शगुन का काम होता है किसी अच्छे शुभ फल शुभ कार्य के लिए। तेरे मेरे लिए ढूंढ के जतन जताए हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने अलख जगाए हैं, तेरे मेरे लिए अनेक द्वार सजाए हैं। पेड़ नहीं है अस्तित्वों के बीज बिजाए हैं, तेरे मेरे जीने के आश्रम जुटाए हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं, इसमें कवि क्या कह रहे हैं, इसमें कवि द्वारा बार बार कहा जाना कि पेड़ नहीं है पेड़ पौधों का महत्व को
रेखांकित करता है। कवि का आशय ये है कि ये पेड़ मात्र ही नहीं है, ये है हमारे जीवन को सजाने संवारने वाले विविध रूप हैं। पेड़ पौधे हमारे परम मित्र हैं, ये हमारा हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, रहने के लिए घर, हवा, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं या पूरी होती हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने सगुन सजाए हैं, तेरे मेरे लिए ढूंढ के जतन जताए हैं। पेड़ नहीं है ये धरती ने अलग जगाए हैं, तेरे मेरे लिए द्वार सजाए हैं। यानी कि जो ये धरती है, इसने जो ये इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, इसमें सुंदर सुंदर फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फल हैं, हमें हर एक चीज धरती पर ही मिली है। हम जब जन्म लेते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो ये धरती पूरी हमें बनी हुई मिली है। हमने तो नहीं उसे बनाया ना, धरती तो खुद ही उस नेचर ने हमें दी है। और हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें इसकी प्रोटेक्शन करना और हमें इसकी देखभाल करना। हमें हर एक चीज के लिए पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है। ये धरती ने अलग जगाए हैं, मतलब अलग जगाना क्या होता है, अगोचर परमेश्वर, यानी जब हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो तपस्या कहाँ करते थे, पेड़ पौधों मतलब पेड़ों के नीचे ही, पेड़ की छाया में ही वो अपना ध्यान लगाया करते थे और ईश्वर से, परमेश्वर की साधना किया करते थे। पेड़ नहीं है अस्तित्वों के बीच विजाए हैं, तेरे मेरे जीने के आसन जुटाए हैं। मतलब कि अस्तित्व का मतलब क्या होता है, सत्ता मीन्स कि हमारे जीने के लिए क्या बनाए हैं, आसन जुटाए हैं, यानी कि हमारे रहने के लिए आवास भी हमें पेड़ पौधों के से ही मिलता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए क्या होता है, उनका घर होता है, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं ना, उन्हें खाना पीना भी वहीं से मिलता है। प्रकृति ने हर एक मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर किसी के लिए पूरी धरती पर हर एक चीज उपस्थित करी है, जिसमें वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं। इस पूरी कविता के अंदर आपने जो कवि बताना चाह रहे हैं, उनका तात्पर्य यह है, कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति द्वारा अनमोल उपहार पेड़ पौधों की हमारे जीवन में अनिवार्यता को रेखांकित किया है। पेड़ पौधे हमें जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर सहायता प्रदान करते हैं। ये हमें फल, फूल, अन्न तथा हमारे जीवन का आधारभूत तत्व हवा प्रदान करते हैं, क्योंकि बिना वायु के हमारी जिंदगी है वो एक सेकंड भी नहीं चल सकती। पेड़ पौधे ही वर्षा के निमित्त हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा ध्यान रखते हैं। इनके विभिन्न रूप हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि शोभा और श्रृंगार भी है। कवि द्वारा बार बार कहा जाना कि ये पेड़ नहीं है, पेड़ पौधों का महत्व को रेखांकित करता है। कवि का आशय यह है कि पेड़ मात्र ही नहीं है, यह हमारे जीवन को सजाने संवारने वाले विविध रूप हैं। पेड़ पौधे हमारे परम मित्र हैं, ये हमारा हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, रहने के लिए घर, हवा, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। अपनी छाती पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को आकार धरती ने अपने निवासियों के लिए संपन्नता एवं स्वच्छता का अलग जगाया है। पेड़ पौधों की सुंदर श्रृंखलाएं धरती के द्वार की तरह लग रही हैं। कवि ने पेड़ों को धरती की बाहें इसलिए कहा है क्योंकि वे अपने तनों तथा पत्तों के माध्यम से इस प्रकार झूलते हैं जैसे वे हमारे लिए ईश्वर से दुआएं मांग रहे हों। पेड़ रूपी धरती की बाहें हर किसी के लिए दुआएं मांगती हैं। धरती ने यत्न के द्वारा रत्न लुटाए हैं। पेड़ के रूप में धरती ने चित्र बनाए हैं। पेड़ हमारे अस्तित्व के बीज हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उसने जो धरती है उसने गुस्से में अब अपनी बाहें तान ली हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ पे वृक्ष कट रहे हैं और जो हरियाली है वो खत्म हो रही है, यानी कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन होगी नहीं, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा और बीमारियां बढ़ती जाएंगी।
इसीलिए कवि हमें पेड़ पौधों का बहुत महत्व हमारे जीवन में बता रहे हैं। ओके बच्चों, हमने आज कंप्लीट कर ली है इस कविता को और उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।